शेखर जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग टू यू। और बाजी सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? खैर आप तो ठीक ही होंगे। शेखर जी, आपको देख के मेरे दिल के बगीचे के सारे फूल खिल गए। ये तो घंटियां बज रही है पाजी। मैं आपके लिए बुकेस, परफ्यूम्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, बेल्ट, वॉलेट, शूज, सॉक्स सब कुछ लाने वाली थी, मगर कुछ खा भी ऐसे थे जिसमें मैं खो गई। और आपको देखने की तमन्ना में दौड़ी चली आई। वाह वाह। वैसे आपके लिए तो मेरी नजर ही काफी। और पाजी, आप पे तो हम नजर भी नहीं डाल सकते। पूछो क्यों? पूछो। खैर आप क्या पूछेंगे, हम ही आपको बता देते। बताओ बताओ। अगर हमने आप पे नजर डाल दी ना, तो घर जाके अपनी दादी से नजर नहीं मिला सकते। हमारी दादी, उसको तो आप जानते ही हैं। जैसे आपके लाखों करोड़ों फैन है ना, वो भी एक फैन है, लेकिन सबसे ज्यादा दीवानी। जैसे ही आप लाफ्टर शो पे आते हैं, हाय कितना सोना है, गबरू जवान है, इसको किसी की नजर न लगे। लगा रही हो? बिल्कुल तेरा दद्दू लगता है। मैं जब यहाँ चैलेंज में सेलेक्ट हुई थी तो मुझे भी बड़ा डर लग रहा था। तुम सामने मुझे मिल गया रौफ लाला जी। एक फिश एक्वेरियम को बड़े प्यार से देख रहे थे। मैं वहाँ गई, मैंने कहा लाला जी, ये मछलियाँ इतनी सुंदर कैसे होती हैं? मछलीस बोलो। मछलीस इसलिए सुंदर होती हैं क्योंकि वो कपड़े नहीं पहनती हैं। लाला जी, आपके डैडी हैं। डैडी मत, अपना काम हो गया। और बाजी, जैसे ही मैं नीचे आई तो सामने रिहर्सल हॉल में हमारे अली हसन जी और इरफान जी रिहर्सल कर रहे थे। अली जी ने मुझे देखा, मुझे कहा सीमा जी आप आएँ, यहाँ बैठे, हमारी रिहर्सल देखें और हमें जज करें। मैं, और नहीं तो क्या, आज तक पता है हम लोग कुंवारे क्यों हैं? नहीं, क्योंकि आज तक किसी लड़की ने हमें जज ही नहीं किया। रोज सिद्धू जी और शेखर जी को बिठा देते हैं। अब आदमी टू आदमी कैसे जजमेंट होगी? शोले और शोले की बसंती को हम कैसे भूल सकते हैं? बसंती को अगर रेलवे इंक्वायरी पे बिठा जाए और इंक्वायरी करने आए हमारे देव साहब। चल धन्नो। सर बसंती, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे लगा एक बदसूरत सा, बद दिमाग सा आदमी मुझे मिलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मैं पूरा ही दंग रह गया जब देखा दो प्यारी प्यारी आंखें मुझे घूर रही हैं और एक मीठी सी आवाज़ भी मेरे कानों में गूंज रही है। मैंने कहा हो न हो, ये तो बसंती ही है। तो हाँ देव साहब, कहाँ जाएंगे आप? दिल्ली, आगरा, मुंबई या कलकत्ता? अरे क्या कभी शहरों के नाम नहीं सुने? देखो, मुझे बेफुजल बात करनी तो आदत है नहीं, इसलिए पहले से बोल देना अच्छा है। शताब्दी एक्सप्रेस अपने राइट टाइम पर चल रही है, फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस हमेशा की तरह 2 घंटे लेट, स्वराज एक्सप्रेस कहीं बीच में रुकी है, पश्चिम एक्सप्रेस अपने चलने की तैयारी में। एक मिनट बसंती, बस मैं तो ये पूछ रहा था कि ये ट्रेन, हाँ यही कहो ना बसंती, जयपुर बांद्रा कब आएगी? क्योंकि देखने वाली बात यह है कि जब तक रणकपुर एक्सप्रेस यहाँ से नहीं जाती तो जयपुर बांद्रा एंटर नहीं होगी, और जब तक जयपुर बांद्रा यहाँ से नहीं जाएगी तो राजधानी को क्रॉस नहीं मिलेगा। क्योंकि देखने वाली बात है कि जब तक एक मिनट बसंती, तुम तो वेस्टर्न लाइन की गाड़ियों के बारे में बता रही हो, मुझे तो सेंट्रल लाइन की चेन्नई एक्सप्रेस के बारे में ही जानना था। अच्छा, तो तुमने बेफुजली हमसे इतनी इंक्वायरी ले ली। तुमने सोचा ये कि हम तो ठहरे इंक्वायरी वाले, इसलिए हमें तो अकल है नहीं और तुम हमें बना लोगे उल्लू। लेकिन बसंती तुमको बांद्रा टर्मिनल के 4 चक्कर लगाकर चेन्नई छोड़ेगी। हाँ, अब तुम बैठ के करो इंक्वायरी। बसंती चलिए अपने घर। जयराम जी की नमस्कार शेखर भैया। नमस्कार आदाब। मैं क्या सत श्री अकाल सिद्धू भाई। बच्चो हसन जी। मैं क्या सफेद और काला चमक रहा है जैसे हमेशा चमकता है। बहुत शुक्रिया। मैं बात ये करूंगा शेखर भैया आपसे कि अभी आपकी एक एल्बम आई है, कुछ ख्वाब ऐसे जी। अगर ख्वाब ऐसे ही हैं तो वीडियो की हद तक तो ठीक है, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ बैठा वीडियो देख रहा था तो वो परेशान हो गई, ये क्या देख रहे हैं? मैंने कहा कुछ ख्वाब ऐसे। कह रही क्या मतलब? मैंने कहा मेरे नहीं, शेखर भैया के। कह रही ऐसे ख्वाब तो वैसे लोग नौजवानी में देखते हैं। मैंने कहा तुझे क्या पता, शेखर भैया के पास 9 किस्म की जवानियां हैं। मुंबई शेखर भैया एक ऐसा शहर लगा, जादुई शहर जी। यहाँ एक अल्फाज की बड़ी वैल्यू है, वो है जगह। यहाँ जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। यहाँ पैसे देकर कोई घर खरीदना चाहे तो कहते हैं जगह नहीं है।
कोई बगैर सिफारिश नौकरी के लिए जाए, कहते हैं जगह नहीं है। कोई इंडस्ट्री में स्टार बनने जाए तो कहते हैं जगह नहीं है। कोई सोते में किसी के पास पलट जाए तो कहते हैं उधर होके लेट, जगह नहीं है। कोई सही वक्त पर काम पे ना पहुंचे तो कहते हैं वो अब तक सो रहा है, जगह नहीं है। और नहीं बदलती मुंबई में उस शख्स की तकदीर जो सही वक्त पर सही जगह नहीं है। मेरा एक दोस्त अजीज वारसी मुझसे ज्यादा एक्साइटेड और पेट भर के आशिक मिजाज, कहने लगा यार तू लाफ्टर चैलेंज में जा रहा है। मैंने कहा तो? कह रहे यार तू परिजात को इतने करीब से देखेगा तुझे कैसा लगेगा? मैंने कहा जैसा तुझे देखकर कभी नहीं लगा। कह रहे यार वो कितनी प्यारी है। मैंने कहा तो बेटा इंसान को प्यारा ही होना चाहिए, तो तुझे शर्म आनी चाहिए लांती। कह रही यार कि उसको ये जरूर बोलना कि मेरा एक दोस्त जो ना आपको बहुत पसंद करता है। मैंने कहा बात सुन, अपनी तबीयत में से इमरान हाशमी निकाल, क्योंकि उसकी जात में और तेरी जात में जमीन आसमान का फर्क है। कह रहा क्या मतलब? मैंने कहा वो परी जात और तू बद जात। फिर भी बाज नहीं आया। कहने लगा यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि परी जात खुश हो जाए। मैंने कहा बात सुन, जहर पी ले। आजकल क्रेज है हंसने का, हर आदमी हंस रहा है, सबसे ज्यादा तो आप हंस रहे हैं। बिल्कुल हंस रहे हैं। ओ भाई मैयतों में हंस रहे हैं लोग, कोई बुरी खबर सुन ले तब हंस रहे हैं। आजकल नाक से गाने का बड़ा क्रेज है, हर आदमी नाक से गा रहा है। और इतना क्रेज है, पहले लोग गाते थे तो लोग उनसे पूछते थे तुम्हारे गले में दम है, आजकल पूछते हैं तुम्हारी नाक में दम है। इंग्लिश का बड़ा क्रेज है, हर आदमी इंग्लिश बोल रहा है, सामने वाले को आए ना आए। एक साहब जिन्हें इंग्लिश सुनते सुनते बड़ा अजियत आ गई और वो मर गए। उनकी डेड बॉडी के पास उनके दोस्त खड़े हो गए, हो ही इज डेड। वो उठ के खड़े हो गए, दफा करो यार इसीलिए तो मरा था। और यंग जनरेशन आजकल बहुत इंग्लिश बोल रही है, खासकर लड़कियां बड़ा रोब झाड़ती हैं, इतनी स्पीड में इंग्लिश बोलती हैं, इतनी स्पीड में इंग्लिश बोलती हैं और बोलेंगे बुश घबरा जाए वो पंजाबी बोलने लगे की हो गया पैणा। मैं तो आधे पैड़ी पैणा हूं, इंग्लिश से कुछ ना कहना। वो अलग, और किसी पढ़े लिखे से नहीं बोलेंगी। बोलेंगी किससे? फ्रूट वाले, सब्जी वाले, चाट वाले, भेलपूरी वाले, उन्हें टेंशन दी हुई है। हाउ मच दिस वन? कहने लगा बीबी जी मैं तो हुणी आया पंजाबों। वो समझता है कोई दफा लग गई शहर में। और अलग स्टाइल, अगर सही प्रोनाउंस ना करें अल्फाज को तो मायने बदल जाते हैं। एक साहब इसी तरह होटल में बैठे हुए, आप सब जानते हैं शेखर भाई कि खाने का एक शेड्यूल होता है जिसको हम सब मेन्यू कहते हैं। वो अपने स्टाइल से होटल में बैठ गए और वेटर को आवाज दी, कहले इधर आओ। कहले जी सर। कहले भाई अज मेनू की है? कहले सर मेनू की पता तुहानू की है। तो बात समझा के करनी चाहिए। आप ये देखिए कि एशियन खवातीन जो होती हैं, जो लेडी होती है, वो बड़ी क्रेजी होती है। एक लेडी ने आर्मी की ट्रेनिंग्स देखने का बड़ा शौक, बड़ा क्रेज। बड़ी हो गई, एक ऑफिस में जॉब करने लगी, उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उनको टेंशन हो गई, उसमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स आए हुए थे, उन्होंने इसी बात का इजहार उनसे किया। कहलेंगे जी हेलो। कहले जी हेलो, आप आर्मी में? कहले जी आप निकलवा दें। कहले नहीं मैं बचपन से क्रेजी हूँ। कहले जी मुझे लग रहा है। कहले नहीं मैं बचपन से आर्मी की ट्रेनिंग्स देखने के लिए बहुत क्रेजी हूँ, मैं देखना चाहती हूँ आप अपने जवानों को जंग के लिए कैसे ट्रेन करते हैं। कह रहे जी इसमें तो कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ बैरक चलें। चलें? कह रहे जी चलें। बड़ी जल्दी राजी हो गई भाई। कहले देखिए जी बहुत सारी अभी राइफल्स पड़ी हैं, अभी आर्मी की विसल होगी, जवान भागते हुए आएंगे, गने उठाएंगे, फायर शुरू कर देंगे। कहले जी? कहले जी हाँ। थोड़ी देर में आर्मी की विसल हुई, जवान भागते हुए गने उठाई और फायरिंग शुरू कर दी। लेडीज ने डर के मारे कैप्टन का हाथ पकड़ लिया। एक्सक्यूज मी, देखिए मैंने डर के मारे आपका हाथ पकड़ लिया, आपने बुरा तो नहीं माना? जी इसमें बुरा मानने कौन सी बात है, आइए मैं आपको तोपों की ट्रेनिंग्स दिखाऊं।